खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मिशन मोड में योगी की संत कबीर नगर को तरक्की के दिए मंत्र की हम बात करेंगे। वहीं बात होगी उत्तराखंड के युवा कप्तान धामी के संकट में अपनों की ढाल बनने की और देवभूमि में विकास की नई मिसाल कायम करने की। साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में माटी का पर्व परंपरा के रंग यानी सीएम हाउस में हरेली लोक रंग पर खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात करेंगे अंबिकापुर का भूतिहा खेल 42 दिन तक मुर्दा इलाज की। चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली हम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार जारी है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नया पड़ाव बना संत कबीर नगर तो वहां सौगातें बरसी। जहां सीएम योगी ने करोड़ों की सौगातों की बौछार कर दी है। 684 करोड़ से अधिक की 201 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यूपी में विकास का पहिया अब रुकने वाला नहीं है। साथ ही विरोधियों पर भी मुख्यमंत्री जमकर बरसे, जमकर शब्द बाण चलाए। ये खास रिपोर्ट देखिए। विकास के मिशन मोड पर उत्तर प्रदेश है, इस बात में कतई संदेह नहीं है। बता दें कि विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ती सूबे की सियासत को एक और नई रफ्तार मिली है। मौका था संत कबीर नगर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की एक नई इबारत लिख दी। सीएम योगी ने जनपद संत कबीर नगर को एक दो नहीं बल्कि पूरे 684 करोड़ से अधिक लागत की 201 जन कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में चमचमाती सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े वो तमाम काम शामिल हैं जो इस क्षेत्र की सूरत बदलने वाले हैं। जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है और स्वर्ग पाने की इस भूमि। आपको बता दें कि मंच से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूपी की तरक्की का यह कारवां अब थमने वाला नहीं है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि विकास की यह मुहिम हर गरीब, हर वंचित तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचती रहेगी। कहा, संत कबीर नगर की जनता गवाह है कि पहले की सरकारों में यहाँ क्या होता था और आज क्या हो रहा है। विकास की यह मुहिम रुकने वाली नहीं है। यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर ही दम लेंगे। बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना। विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी
आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही हैं। तालियों के साथ अभिनंदन। सिर्फ विकास की बातें ही नहीं, मुख्यमंत्री के इस दौरे में सियासी तपिश भी साफ महसूस की गई। चुनावी मोड में नजर आ रहे सीएम योगी ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और जमकर शब्द बाण चलाए। कानून व्यवस्था से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि जनता अब उनकी झांसे में नहीं आने वाली है। अब साफ है कि 2027 की सियासी जंग से पहले सीएम योगी ने पूर्वी यूपी के इस गढ़ से न सिर्फ विकास का बड़ा मैसेज दिया है, बल्कि विरोधियों के हौसले पस्त करने का चक्रव्यूह भी रच दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड इस समय विकास और संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। देश की सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हर एक नागरिक के संरक्षक बनकर खड़े नजर आते हैं। संकट में फंसे अपनों को सुरक्षित वतन वापस लाना हो या फिर कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे किसी युवा का संबल बनना, सीएम धामी की संवेदनशीलता हर कदम पर हर जगह दिखाई देती है। आज की खास रिपोर्ट में देखिए कैसे सीएम धामी अपने फैसलों और कार्यशैली से अलग पहचान बना रहे हैं। कहते हैं कि एक संवेदनशील नेतृत्व वही होता है जो अपनी जनता के हर दर्द को समझे। ऐसा ही एक मामला सामने आया पिथौरागढ़ से। लगभग 97 दिनों तक रूस में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद जब आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की सुरक्षित अपने घर लौटे, तो पूरे परिवार के आंसुओं में राहत और खुशी की झलक साफ दिखाई दी। इस मुश्किल घड़ी में धामी सरकार ने बिना वक्त गंवाए भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संबंध स्थापित किया और 97 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब दोनों भाई सुरक्षित वापस लौटे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फोन पर उनसे और उनके परिजनों से बात कर उनका कुशल क्षेम जाना। इस बातचीत ने न केवल परिवार के दिल में संतोष और विश्वास भरा, बल्कि यह भी साबित किया कि उत्तराखंड सरकार राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। मेरे बच्चे आप फिर से घर आ गए हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो इनका वहाँ उसने पैसे लिए वो दिला दो मुझे सर, और क्या करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। आप बच्चे आ गए हैं, दोनों घर आ गए हैं, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहरबानी से आ गए साहब, नहीं तो नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है, यहाँ करेंगे अच्छे से करना भैया, ठीक है ना। मैं यहाँ बात करता हूँ। ठीक है जी। नमस्कार। धामी जी के उससे हमारा बहुत जल्दी आना हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे साथ नहीं देते तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाते। उनकी उससे बहुत ही जल्दी हम घर आ गए, इसलिए सीएम धामी जी का हम बहुत दिल से बहुत शुक्रगुजार है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें घर सुखद पहुंचा दिया। हेलो। हाँ निकी जी। सर नमस्कार। धामी साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। नेगी बोल रहा हूँ। कैसे हैं निकी जी? ठीक है सब बढ़िया सर, धन्यवाद आप लोगों का, मेरे साथ बड़ा सहयोग किया, मेरा काम किया। अरे नहीं हम लोग सब साथ में हैं। चाहता हूँ सर। नहीं, उस दौरान बच्चों से बात हुई थी, दोनों से, मेरी बेटी से भी और बेटे से भी। हाँ जी सर। लगातार बात होती रही। फिर हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी थी, वहाँ की रेखा जी से, है ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। फिर अन्य लोगों से बात हुई, हमारे आरसी वगैरह ने भी लगातार बात करी वहाँ पर ना। तो पूरा जो है जो भी हो सकता था। फिर बिष्ट जी आपके संपर्क में थे ही, आपसे बात हुआ था आपके परिवार में सब लोगों से हमारे। हाँ जी वो तो सारे थे, जितने भी आप लोगों का सहयोग था सबका था। परिवार में सब ठीक है? सब बढ़िया सर। अभी बस इसलिए कि अभी तो चार्जशीट आएगी, जब उसके बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग जो है सब लोग आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। आप हम लोग है ना, जो भी होगा बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
हाँ सर, इसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदनशीलता की यह डोर सिर्फ राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हाल ही में ये दिल्ली के मालदीव नगर स्थित एक होटल अग्निकांड प्रकरण में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे उत्तराखंड के निवासी और शेफ केशव नेगी के मामले में भी मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत संज्ञान लिया। सीएम धामी ने व्यक्तिगत रूप से केशव नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनका हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव कानूनी व प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये घटना इस बात की गवाह है कि उत्तराखंड का नागरिक चाहे देश के किसी भी कोने में हो, धामी सरकार उसकी ढाल बनने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। युवा नेतृत्व की सबसे बड़ी खासियत होती है युवाओं की आकांक्षाओं को समझना। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के युवाओं से सीधे जुड़ते हैं, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनके सपनों को पंख देने के लिए नई योजनाएं भी बना रहे हैं। आज देवभूमि उत्तराखंड विकास प्रवास को रोकने की मुहिम और अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेजने के स्तर पर लगातार नए आयाम छू रही है। चाहे आधारभूत ढांचे का विकास हो या फिर स्थानीय संस्कृति का संवर्धन, धामी सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य में प्रगति की एक नई लहर दिखाई दे रही है। एक जनप्रतिनिधि का असली पैमाना यही है कि वो संकट के समय में अपनी जनता के कितना करीब खड़ी है। रूस से सुरक्षित युवाओं को घर वापस लेकर दिल्ली में फंसे शेफ केशव नेगी की मदद तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन प्रयासों ने जनता के दिलों में एक अटूट विश्वास पैदा किया है। वहीं विकास के पथ पर अग्रसर और संवेदनशीलता की मिसाल बनता उत्तराखंड आज एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी वो परंपरा है जहां किसान अपने औजारों में भगवान का रूप देखता है, पशुधन को परिवार का हिस्सा मानता है और नई फसल के लिए खुशहाली की कामना करता है। बुधवार को इसी लोक परंपरा की तस्वीर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दिखाई दी, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हरेली तिहार का जमता रंग नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला लोक त्योहार हरेली सावन की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला ये पर्व खेती किसानी के उस चक्र से जुड़ा है जिसने सदियों से छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। बोनी के बाद किसान अपने हल, खेती, हसिया और दूसरे कृषि उपकरणों की पूजा करता है। गाय बैल जैसे पशुधन के प्रति आभार जताता है और अच्छी फसल की कामना करता है। आपको बता दें कि इस बार कहानी सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में हरेली के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राजधानी के केंद्र में लाने की तस्वीर दिखाई दी। गेड़ी, पारंपरिक खेल, छत्तीसगढ़ी खानपान, लोक रंग यानी एक ही परिसर में गांव का वो पूरा संसार नजर आया, जहां हरेली सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। बता दें कि बुधवार के आयोजन में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की इसी झलक को खास तौर पर सामने लाया गया। यहाँ सीएम हाउस में और पूरे प्रदेश में आज हरियाली तिहार मनाथन। हमन भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन और हमर किसान मन के उपयोग में जो भी यंत्र उपयोग में आथे, नांगर, कुदाली, फावड़ा, सब कुछ के हमन आज पूजा करे हन। और ये समय करीब करीब किसानी मन के सब काम, रोपा उपा, बुनाई झुनाई के सब काम करीब करीब पूरा हो जाते। और आज हमन पूजा करके ये साल हमर ठीक से बीते, वर्षा पानी ठीक से हो, शेष बरकत ठीक से हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। एक बार हमन आज बाबा भोलेनाथ, गौ माता, प्रकृति के पूजा करके आज उमन से निवेदन करे हन। और हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोराए, वैसे तो हमार पूरा देश कृषि प्रधान देश है
आज 70-75% से ज्यादा आबादी, चाहे देश चाहे हमारे प्रदेश के उमन के मुख्य जीविका के साधन ये खेती बाड़ी है। चलिए हरेली की खासियत समझिए। हरेली मानसून के आगमन और खेती के अनुकूल मौसम से जुड़ा पर्व है। बोनी के बाद किसान कृषि यंत्रों की पूजा करता है। नीम और आम की पत्तियों से घर द्वार सजाने की परंपरा है। गेड़ी इस पर्व की पहचान है और खेती में सहयोग देने वाले पशुओं की पूजा भी की जाती है। यानी हरेली में कृषि, प्रकृति, पशुधन और लोक संस्कृति चारों एक साथ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए हरेली का एक अलग संदेश भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया ये पर्व सीधे प्रदेश के किसान और गांव की संस्कृति से जुड़ता है, जिसे छत्तीसगढ़ की पहचान माना जाता है। मुख्यमंत्री साय ने हरेली के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए खेती, किसानी और छत्तीसगढ़ी परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया है। किसान मन के जितना हित हमार बीजेपी के सरकार करी से उतना कोई सरकार नहीं करी से। अपन अगर भारत सरकार के अटल जी के समय ला भी देखिया तो हमार किसान मन बर किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करीन। पहले हमार किसान मन ला पूंजी बर महाजन मन से एती ओती से ऋण लेना पड़े, साल के अंत में 100 या 150 ब्याज के साथ वापस करना पड़त रही से। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करीन तो आज हमार करोड़ों किसान ओकर से फायदा ले थे। हमार छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो डॉक्टर रमन सिंह जी हमार जो सहकारी बैंक है पहले 16% 18% ब्याज लागत रही से, आज ओला कम करते करते 7% 3% से फिर 0% हो गए। आज सहकारी बैंक में हमारा 0% में आज किसान मल्ला लोन मिलत है। फसल बीमा योजना ओला सरल किए गई से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हमारे छत्तीसगढ़ में भी 25 साल छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद में बहुत ज्यादा सिंचाई के रकबा में भी बढ़ोतरी हुई से। देखिए, वक्त बदला, खेती के तौर तरीके बदले, कृषि में मशीनों की भूमिका बदली, लेकिन किसान के हल की पूजा करने की परंपरा आज भी कायम है। गेड़ी पर चढ़ता बच्चा हो, कृषि औजारों की पूजा करता किसान हो या मुख्यमंत्री निवास में दिखाई देती छत्तीसगढ़ी संस्कृति, हरेली एक ही संदेश देती है। छत्तीसगढ़ की तरक्की आधुनिकता के साथ हो, लेकिन उसकी जुड़े अपनी मिट्टी से जुड़ी रहे। नवा रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में बुधवार को हरेली सिर्फ एक पर्व के तौर पर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान के तौर पर नजर आई, जिसकी जड़ें खेत खलिहान, पशुधन और लोक परंपराओं में है। यही वजह है कि हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री निवास से निकला संदेश सिर्फ शुभकामनाओं का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने का और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली हम रिपोर्ट की करते हैं। हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल ने जो चमत्कार किया है उसे देखकर यमराज भी अपना सिर पकड़ लेंगे। साहब, विज्ञान कहता है कि मौत के बाद इंसान वापस नहीं आता, लेकिन हमारी डिजिटल सरकारी व्यवस्था कहती है कि मौत तो बस एक तकनीकी खराबी है। एक आरक्षक दम तोड़ देता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, परिवार आंसू बहाकर घर बैठ जाता है, लेकिन सरकारी कागजों और आयुष्मान कार्ड के डेटा में वो मुर्दा पूरे 42 दिनों तक वेंटिलेटर या बेड पर इलाज कराता रहता है। और 42 दिन बाद मृतक की पत्नी के फोन पर एक धड़धड़ाता हुआ मैसेज आता है, बधाई हो, आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए ना। आज इसी डिजिटल भूतिया तमाशे पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अंबिकापुर आयुष्मान की डिजिटल व्यवस्था का भूतिया खेल। तारीख 26 जून, आरक्षण देवनारायण कुजूर अस्पताल में भर्ती हुए। तारीख 30 जून, इलाज के दौरान मौत हो गई, आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी। अस्पताल का खेल, कागजों में 42 दिनों तक चलता रहा इलाज। तारीख 11 अगस्त, 42 दिन बाद मोबाइल पर मैसेज आया, आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। लापरवाही की ये हैरान कर देने वाली दास्तान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है। खाकी वर्दी पहनने वाले आरक्षक देवनारायण राम कुजूर को उनकी पत्नी सीमा कुजूर ने 26 जून को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। महज 4 दिन बाद यानी 30 जून को देवनारायण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अस्पताल ने रोते बिलखते परिवार को डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया, लेकिन ठहरिए, इंसान मर गया, सांसें रुक गई, मगर आयुष्मान कार्ड का मीटर चालू रहा। अस्पताल के सिस्टम ने मरे हुए आरक्षक को 42 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा। क्यों? ताकि सरकारी खजाने से इलाज के नाम पर पैसा ऐंठा जा सके। मृतक की पत्नी सीमा कुजूर बताती हैं कि मेरे पति 30 जून को खत्म हो गए थे। अस्पताल ने खुद हमें लिखकर दिया कि हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
लेकिन 42 दिन बाद मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आपके पति ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो रहे हैं। यह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना है। मैं स्वर्गीय देवनारायण राम आरक्षक की पत्नी हूँ। मैं इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहाँ इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान सारथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था कि प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना उनके परिवार के लिए कितना बड़ा तकलीफ है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी कैसे हो सकती है ना। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल खड़े कर देती है। आम जनता और गरीब आदिवासी लोग हैं, उनके साथ क्या हो सकता है आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं एक हॉस्पिटल के कर्मचारी हूँ, मेरे साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है तो उनके साथ क्या होता होगा। मैं इस चीज़ के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ और जांच में पाए जाने वाले जो भी जिम्मेदार कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रिकॉर्ड की अनियमितता, लापरवाही जो भी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि लोग, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो स्वास्थ्य कार्य व्यवस्था पर विश्वास कर सके और किसी भी व्यक्ति के साथ भविष्य में इस प्रकार की अनहोनी ना हो। बहरहाल अस्पताल के इस डिजिटल चमत्कार ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में सिस्टम के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ क्लेम अमाउंट की। आरक्षक देवनारायण की मौत के बाद भी 42 दिनों तक सिस्टम कागजी रोटियां सेकता रहा। यकीनन फाइलों में दवाइयां भी लिखी गई होंगी, ग्लूकोज की बोतलें भी चढ़ी होंगी और डॉक्टर साहब रोज मुर्दे की नब्ज टटोलने भी गए होंगे। वारी व्यवस्था, जब तक इंसान जिंदा रहता है बेड के लिए तरसता है और जब मर जाता है तो उसे 42 दिन तक डिस्चार्ज नहीं किया जाता। ये लापरवाही नहीं, सीधे सीधे सरकारी पैसे की डकैती है जो एक मरे हुए इंसान के नाम पर की गई। जी हाँ, यह मामला सही है। जसपुर निवासी देवनारायण राम जो कि 26 तारीख को भर्ती हुआ और 26 तारीख को भर्ती होने के बाद में इलाज के दौरान 4 दिन के बाद 30 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा था और आयुष्मान कार्ड का यह नियम होता है कि जो पैकेज ब्लॉक किया जाता है उसके संबंध में कुछ क्वेरी रहती है। उस क्वेरी का जब तक आंसरिंग नहीं किया जाता है तब तक वह ऑटोमेटिक मोड पर जाकर के वो बंद नहीं होता है। मरीज का जो उपचार के दौरान जिस दिन 4 दिन तक का उपचार हुआ था केवल वही राशि कटी हुई है। इसमें किसी प्रकार की से अधिक राशि कटी नहीं है। जैसे उनके परिजन का आरोप है कि वह 42 दिन तक उनके कार्ड का उपयोग होता रहा, यह पूरी तरह से गलत है। 4 दिन तक जब तक मरीज का इलाज हुआ है तब तक की केवल राशि कटी हुई है। हाँ, ये एक संवेदनशील मामला जरूर है जिसमें से जो संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको अतिशीघ्र ही इस आयुष्मान कार्ड को बंद कर देना था, परंतु कहीं ना कहीं उससे इस आयुष्मान कार्ड को बंद करने में देरी हुई है, जिसके लिए उसे इस आयुष्मान कार्ड से पृथक किया गया है। अहम सवाल, जब 30 जून को मौत हुई तो आयुष्मान पोर्टल पर डेथ क्यों नहीं दर्ज की गई? 42 दिनों तक सरकारी खजाने से किस किस इलाज का पैसा क्लेम किया गया? क्या ये सिर्फ एक क्लर्क की गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला है? मरे हुए आरक्षक को स्वस्थ बताने वाले सिस्टम के अंधे साहबों को सजा कब मिलेगी? डॉक्टर साहब इसे महज पोर्टल की गलती बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पोर्टल खुद ब खुद 42 दिनों तक क्लेम जनरेट कर रहा था या फिर ये आयुष्मान योजना की आड़ में चल रहा वो काला खेल है जिसमें मरीज के मरने के बाद भी उसका कार्ड वेंटिलेटर पर रहता है। सीमा कुजूर न्याय मांग रही है, उस खाकी के सम्मान के लिए लड़ रही है जिसने जिंदगी भर सिस्टम की सेवा की और मरने के बाद उसी सिस्टम ने उसका मजाक बना दिया। ये घटना सिर्फ एक मैसेज की नहीं है, ये इस देश की सड़ चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आयुष्मान योजना गरीबों को जीवन देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अंबिकापुर के इस अस्पताल ने इसे मौत का एक व्यापार बना दिया। देखना यह है कि इस डिजिटल भूतिया कांड के 80 गुनहगारों को जेल होती है या फिर हमेशा की तरह किसी छोटे कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।